मंत्री बनने के प्रथम आगमन पर बस्ती पहुंचे सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। संत कबीर नगर में अपने नेता की हत्या से आहत पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बस्ती देवरिया में एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो गरीब परिवार के लोगों को दारू और मुर्गा खिलाकर जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। शिवपाल की तारीफ करते हुए कहा कि जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कानून का राज कायम कराने के लिए कटिबद्ध है। बस्ती हाईवे किनारे एक ढाबे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का किया स्वागत। कार्यकर्ता की हत्या हुई उसमें पुलिसिया लापरवाही भी देखी। आप लोग पीछे हट जाइए। क्या सिर्फ सस्पेंशन ही पर्याप्त है या फिर उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए आपको? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी हम लोगों को जब हुई उसमें एसपी से बात हुई। एसपी को मौके पर भेजा गया, डीएम को मौके पर भेजा गया। उसमें सारे प्रकरण को जानकारी करने के बाद एसआईटी जांच की प्रक्रिया। इस इलाके में आप देखेंगे देवरिया से लगायत बस्ती मंडल से लगायत राजधानी तक एक ऐसा रैकेट काम करता है जो गरीबों की जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए दारू पिला के मुर्गा खिला के महका करके उनकी जमीनें रजिस्ट्री करा लेते हैं, पैसा मांगते हैं। इस तरह का बड़े पैमाने पर खेल होता है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती। तो उसी कड़ी में घटना घटी, बैनामा करा लिया जमीन का और बैनामा कराने के बाद जब वो व्यक्ति होश में हुआ पैसा मांगने गया तो भगा दिया गया। फिर वो जाकर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कट के उठने से डेथ हो गई। तो उसी की पैरवी में ये अपना जो नंदिनी राजभर पैरवी के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो वही लोग हैं तो जो सरकार का काम है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पहले से जेल में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लोगों ने किया रहता है, तो 3 गिरफ्तारी हो गई है, एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देवरिया कांड में भी यही चीज देखने को मिली थी। राजस्व के जो विवाद है उत्तर प्रदेश में वो काफी कानून व्यवस्था को संकट में खड़ा करते हैं। इसको लेकर अब आप सरकार में? हम सरकार में हैं। देखिए, आदर्श में आप किसी थाने पर जाइए, ये जो शरारती तत्व धरती पे घूमते हैं, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आप उठा के देखिए, अगर थाने पर जो घटनाएं आ रही हैं बड़े पैमाने पर एक जाति का नाम क्यों आ रहा है, आप कहीं भी उठा के देखिए। अभी सुबह से हमारे यहाँ 9 फोन आए हैं जिसमें 8 मामले समाजवादी पार्टी झंडा लेके घूमने के लिए समाजवादी हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को संरक्षण मिला, जिस बात को शिवपाल जी ने जब अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी जब वो अलग थे, सपा के खिलाफ थे, कि समाजवादी पार्टी में वो गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, गरीबों को शराब माफिया आ गए। इस तरह की बात शिवपाल जी ने जब समाजवादी पार्टी से अलग थे तो शायद याद होगा आप लोगों को। तो उस तरह के लोग धरती पर हैं। अब सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए कटिबद्ध है। आज गरीब कमजोर इस बात को महसूस करता है कि प्रदेश में कानून का राज है। जो प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अब वो चीजें नहीं हैं। जो गरीबों की योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को भी लेकर के विरोधी पार्टियों की तरफ से बहुत परेशानी है कि जो बीच में बिचौलिए थे ये ज्यादा परेशान है। भाई, क्या कुछ अधिकारी भी ऐसे जो समाजवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इसका परिणाम है? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपने देखा कि 2022 के चुनाव में चोरी जाकर के गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, ऐसा आपके सामने। ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा, उस पर क्या कहेंगे? धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष कर रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष को गुमराह करने की साजिश। स्पष्ट क्लियर आदेश है कि 6 गैर मुस्लिम जाति, 6 गैर, उनको नागरिकता देने की बात है जो
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। उन्होंने 10 साल से भारत में नागरिकता की डिमांड की थी। उस बात को जो कानून लागू हुआ है सीए का, वो उनको नागरिकता देने का है, किसी का छीनने का नहीं है। उसको पढ़ना चाहिए कि उस जो आदेश है, आदेश में क्या लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए। तो चुनावी निर्णय खबर सिर्फ सच की।